किसी ने ये प्रश्न किया है कि गुरुजी हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। प्रभु को प्राप्त करना है तो प्रभु की माया से तो गुजरनी ही होती है, लेकिन उस माया के समय में भी अगर आप उन्हीं के ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं का अंतर्मनः कर रहे हैं, तो आप प्रभु के पास हैं, उनके नज़दीक हैं और उस परम आत्मा की आत्मा, उसी का अंश आत्मस्वरूप आपके अंदर विद्यमान है। आप हमेशा ईश्वर के पास हैं। ईश्वर की माया से, प्रभु की माया से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। नारद जी हमेशा भगवान विष्णु को याद करते हैं और उन्हीं का मनन करते हैं, नारायण नारायण कह के। एक बार उन्होंने ये प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, यद्यपि मैं हमेशा आपके ही गुणगान करता हूँ, आपके ही पास रहता हूँ, तो क्या मैं भी कभी आपकी माया में आ सकता हूँ? तो प्रभु ने कहा, चलो हम लोग कुछ घूम के आते हैं कहीं। तो नारद जी, श्री विष्णु जी दोनों ही साथ निकले। एक जंगल मार्ग से जब निकल रहे थे तो विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, मैं थोड़ा प्यासा महसूस कर रहा हूँ, क्या आप कुछ जल लाओगे? यह सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़ा और नदी की तलाश में गए जल लेने के लिए। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो दिव्य स्वरूपा है वहाँ विद्यमान थी। वह नारद जी के अंतर्मन में बस गई। नारद जी ने उनके साथ विवाह भी कर लिया, उनके पुत्र भी हुए। एक समय में ऐसा स्थिति बना जहाँ नारद जी सपरिवार रह रहे थे कि उस बाढ़ में, उतनी भयंकर बाढ़ में उनके पुत्र और पुत्रियाँ, पत्नियाँ सब बह गई। नारद जी की आँख में आंसू आए और उन्होंने नारायण नारायण करते हुए कहा कि हे प्रभु, यह कैसी विडंबना है। यह कहते हुए जैसे ही नारद जी ने पीछे मुड़ा, देखे भगवान विष्णु खड़े हैं और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ नारद। नारद विस्मित भाव से थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ गया आपकी लीला को, प्रभु की माया को। हम इंसान हों या कोई देवी देवता हों, जो उन्होंने रचा है, जो उन्होंने बनाया है, उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन हर मनुष्य में इतनी विशाल क्षमता होती है कि वो हर समय प्रभु का स्मरण करता रह सकता है और प्रभु की माया को कुछ तो कम कर ही सकता है।